नमस्कार। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन किसी आस्था, परंपरा और करोड़ों लोगों की धर्म का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आज उदयनिधि स्टैलिन की, जो तमिलनाडु में एक असेंबली में बैठकर उन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने की बात की है। और इसके पहले भी उन्होंने सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह इस तरह का उपयोग किया गया। तो मैं आज उनका उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की अधिकार देता है। सनातन धर्म किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया विचार नहीं है। यह हजारों वर्षों से चली आ रही है जीवन पद्धति, दर्शन, योग, अभ्यास, अध्यात्म, संस्कृति का विशाल प्रवाह है। इस इस दुनिया ने, इस सनातन धर्म ने योग दिया, आयुर्वेदिक दिया, ध्यान दिया और सब कुछ दिया। और इस भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जो विश्व का कल्याण हो, यह भावना रखता है। और वसुधैव कुटुंबकम, सनातन धर्म अगर कोई विचार अगर रखता है तो वो सनातन धर्म वसुधैव कुटुंब का नारा लगाता है। ऐसी सनातन धर्म की परंपरा को नफरत के शब्दों में समाप्त नहीं किया जा सकता। आप एक राजनीतिक रोटी के लिए सनातन धर्म को इतना अपमानित नहीं कर सकते। लोकतंत्र में आलोचना हो सकती है, किसी सामाजिक कुरीति पर चर्चा हो सकती है, लेकिन पूरे धर्म और उसके अनुयायियों को अपमानित करना लोकतांत्रिक संवाद नहीं कहलाया जाता। अगर किसी अन्य धर्म के लिए ऐसे शब्द बोले जाते तो पूरे देश में बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। फिर सनातन के प्रति दोहरे मापदंड क्यों? आप एक संवैधानिक पद पर विराजमान है और आप देश को जोड़ने की राजनीति चाहिए आपके पास। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं, मैं एक सच्चा सनातनी हिंदू धर्म का सेवक हूं। भारत में अनेक भाषाएं, जाति, परंपराओं और आस्थाओं का देश है। यहाँ किसी समुदाय को नीचा दिखाने वाली राजनीति समाज में विभाजन पैदा कर देती है। ये आप ध्यान से बात सुनिए। सनातन में सहिष्णुता, संवाद और विचार की परंपरा रही है। इसीलिए तथ्य रखिए, शांतिपूर्ण विरोध कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाइए। आप समाज में जागरूकता फैलाइए। यही भारत की शक्ति है। सनातन धर्म किसी व्यक्ति की कृपा से नहीं चलता और न ही किसी बयान में समाप्त होता है। यह वह परंपरा है जिसने आक्रमण देखे, साम्राज्य देखे, इतिहास की तूफानें देखे, फिर भी आज जीवित रही। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म सनातन हिंदू धर्म में हुआ है। जय सनातन धर्म की।